हेलो एंड वेलकम। मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी रोल में आसानी से फिट हो जाते हैं। परेश रावल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को पर्दे पर बखूबी निभाया है। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष कार्यक्रम। शुरुआत करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल के किरदार से। अगर हम परेश रावल के किरदार के बारे में बात करें तो परेश हर किरदार को ऐसे तरीके से निभाते हैं जैसे लगता है कि किरदार उन्हीं को ध्यान में रखकर गढ़े गए हों। जी हाँ, अपने 40 साल के करियर में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी हैं। परेश रावल का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। 30 मई 1950 को जन्मे परेश रावल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटे मोटे किरदारों से की थी। अच्छा एक्टर होने के साथ वह एक फैमिली मैन भी हैं। अपने शुरुआती दौर में परेश ने कुछ टीवी धारावाहिकों में काम किया था। वहीं साल 1984 में परेश दूरदर्शन के धारावाहिक चुनौती में दिखाई दिए थे। फिल्मों में भी परेश रावल ने इसी साल में एंट्री की थी। एक्टर परेश रावल की पहली फिल्म होली थी, जिसका निर्देशन केतन मेहता ने किया था। अधिकतर लोगों को लगता है कि परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में फिल्म अर्जुन से की थी, लेकिन उनको असली पहचान साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम से मिली थी, जिसके बाद वह एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आने लगे। आपको बता दें कि करियर के 9 साल के बाद उनको एक ऐसी फिल्म मिली जिसके बाद वह न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाने लगे। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है फिल्म सरदार। दरअसल इस फिल्म में परेश सरदार वल्लभ भाई पटेल के किरदार में नजर आए थे। इसके साथ ही अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दौर में परेश नेगेटिव रोल में नजर आते हैं। उन्होंने अब तक कई फिल्मों में विलन का रोल निभाया है। साथ ही कॉमेडी फिल्मों की वजह से उन्हें अलग पहचान मिली। बता दें कि फिल्म अंदाज अपना अपना में परेश रावल ने डबल रोल निभाया था, जिसमें एक भाई पैसे वाला बिजनेसमैन था तो दूसरा पैसा लेकर भागना चाहता था। मार्क वाले तेजा वाले सीन में परेश ने खूब सीटियां बटोरी थी। अपने कॉमेडी रोल में असली शोहरत परेश रावल को तब मिली जब उन्होंने साल 2000 में कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी की। ये वो फिल्म थी जिसने रातों रात परेश रावल को घर घर में मशहूर कर दिया था। अपनी गुदगुदाने वाली एक्टिंग और बिल्कुल नए डायलॉग डिलीवरी से बाबू राव आप्टे का किरदार इतना मशहूर हो गया कि आज भी लोग उसे देखकर लोटपोट हो जाते हैं। इस रोल के बाद तो हर किसी ने परेश रावल को बॉलीवुड का एक बड़ा कॉमेडियन मान लिया है। वहीं परेश रावल ने हेरा फेरी 2 में अपने किरदार बाबू भैया से सभी दर्शकों के दिल में जगह बनाई हुई है। उनका यह रोल कोई नहीं भूल सकता। इसके बाद तो उन्होंने हलचल, हंगामा, गरम मसाला, भूल भुलैया, चुप चुप के आदि जैसी कितनी ही फिल्मों में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाया है। और साथ ही फिल्म आवारा पागल दीवाना में परेश रावल का किरदार काफी अलग था। दरअसल इस फिल्म में उन्होंने ऐसे पति का रोल निभाया था जो डोमिनेटेड होता है। इसके अलावा फिल्म आंखें, जो कि साल 2002 में आई थी, इस फिल्म में परेश रावल ने अंधे आदमी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में परेश रावल के साथ अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और अमिताभ बच्चन नजर आए थे। भागम भाग फिल्म में भी परेश रावल ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में उन्होंने चंपक चतुर्वेदी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह भूल भुलैया में भी नजर आ चुके हैं। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। फिल्म में उन्होंने बट्टू शंकर उपाध्याय की भूमिका निभाई थी। परेश रावल सिर्फ एक्टर ही नहीं है बल्कि एक प्रोड्यूसर भी हैं। वैसे तो फिल्मों से पहले उन्होंने टीवी पर एक प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू किया था। उन्होंने 3 बहुरानियां, मैं ऐसी क्यों हूँ और लागी तुझसे लगन जैसे टीवी शो को प्रोड्यूस किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इतना ही नहीं, हिंदी के अलावा तमिल फिल्मों में भी परेश रावल काम कर चुके हैं।
परेश रावल के बारे में यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मी करियर शुरू करने से पहले एक बैंक में जॉब भी की थी। दरअसल वह बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वह एक नौकरी में जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि फिल्मों में सितारे बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। बस फिर क्या था, वह बैंक की नौकरी को छोड़कर वो अपना फिल्मी करियर संवारने में जुट गए। परेश रावल नेशनल अवार्ड से लेकर पद्मश्री तक से नवाजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि अपने करियर की शुरुआत में ही परेश रावल को फिल्म सर और वो छोकरी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। साथ ही 2014 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। फिल्म के अलावा परेश रावल राजनीति के मैदान में भी उतर चुके हैं। जी हां, वह भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। कई मौके पर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी नजर आ चुके हैं। वैसे तो परेश रावल अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम ही बात करते हैं। साथ ही उनका परिवार भी मीडिया के सामने कम ही नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि परेश रावल ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी स्वरा संपत से शादी की है। जी हाँ, परेश रावल की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आपको बता दें कि स्वरा ने साल 1979 में मिस इंडिया का खिताब जीता था और इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत कौन प्रतिनिधित्व भी किया था। दरअसल दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और उस समय स्वरा मिस इंडिया नहीं थी, जिसके बाद साल 1975 में दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। परेश रावल को पहली ही नजर में स्वरा से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने सीधा जाकर स्वरा से कह दिया था कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। इस बारे में स्वरा का कहना है कि उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो पैम्पलेट्स बांट रही थी। तभी परेश और उनके दोस्त स्वरा के पास गए। परेश ने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। इसके बाद करीब 1 साल तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं स्वरा ने कुछ वक्त बाद परेश को एक प्ले में देखा और स्वरा उनकी अदाकारी की फैन हो गईं। स्वरा का कहना है कि वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार और परेश चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसमें भाग लिया और बाद में जीता भी। उन्होंने बताया कि जब वो मिस इंडिया बनी थी तो परेश उन्हें लेकर थोड़ा परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि अब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन सब ठीक रहा और बाद में दोनों के परिवार वालों ने दोनों की शादी करा दी। लोगों के बीच परेश रावल की दीवानगी आज भी पहले जैसी ही है। शायद यही कारण है कि परेश रावल का नाम बॉलीवुड के बड़े कॉमेडियन में शुमार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।